Hello students, how are you? I am Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to discuss about the fuel cells. Alright, fuel cells are nothing but our galvanic set, but that type of galvanic cell which convert energy of combustion ऑफ फ्यूल्स डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। तो जो फ्यूल सेल है वो हमारे गैल्वेनिक सेल ही है, लेकिन वो क्या करेंगे, जो कंबशन एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसे डायरेक्टली क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसी टाइप के गैल्वेनिक सेल को बोलते हैं हम फ्यूल सेल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाइड्रोजन ऑक्सीजन fuel cell, right? In the oxygen and hydrogen fuel cell, anode and cathode are used made up by the porous carbon electron, right? Because hydrogen and oxygen both are in gaseous state, so we use inert electrode of porous carbon electrode, right? Containing platinum और पैलेडियम मेटल एज अ कैटालिस्ट। कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होगा, पोरस, उसमें ना छोटे छोटे से होल होंगे, तो उसी के अंदर क्या किया गया होगा, प्लेटिनम और पैलेडियम को फिलअप किया गया होगा, सही है। और एज अ इलेक्ट्रोलाइट वी यूज द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NaOH, राइट। नाउ इट इज अ फिगर ऑफ द our fuel cell. Here from one side hydrogen will be entered and from the another side oxygen will be entered, right? Then यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोड है ये एक एनोड की तरह वर्क करेगा, एक कैथोड की तरह वर्क करेगा। अब कौन सा एनोड होगा, कौन सा कैथोड होगा, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन को, सही है। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो वो कहाँ जाएगा, +1 में ही जाएगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन है तो H+ फॉर्म करेगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो एज अ एनोड यूज होगा, सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। जबकि जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, तो ऑक्सीजन जो है वो 0 में से जाएगा -2 में, मतलब उसका रिडक्शन होगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो एज अ कैथोड वर्क करेगा, राइट। और यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और उसके बीच में क्या होगा, तो NaOH और KOH फिलअप किया गया होगा। और यहाँ पे ड्यूरिंग रिएक्शन बहुत ज्यादा हीट फॉर्म होगी। तो जब भी हमें पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, वाटर फॉर्म करते हैं, तो यहाँ ऊपर से हमें वाटर की वेपर मिल सकती है, सही। चलो हम देखते हैं फ्यूल सेल के सेल रिएक्शन की। तो यहाँ पे हमारा एनोड किसका है, एनोड है हमारा हाइड्रोजन। एनोड के साइड से हम क्या एंटर करवा रहे हैं, हाइड्रोजन। कैथोड साइड से है ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे हमें हाइड्रोजन का क्या करना है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, वो वाटर फॉर्म कर देगा, सही है। अब ये वाटर का ऑक्सीजन आया कहाँ से, तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है जिसके पास OH- है, तो यहाँ पे हो गया OH-, सही है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, सही है। अब कैथोड पे क्या करना है, इसे हम बाद में बैलेंस करते हैं। अब कैथोड पे क्या है, हमने ले लिया ऑक्सीजन। तो आपको ये याद रखना है कि जो भी यहाँ पे फॉर्म होगा उसे ही यहाँ पे हमें मोस्ट ऑफ यही होता है कि जो एनोड के रिएक्शन में फॉर्म होता है वही कहाँ पे यूज हो जाता है, कैथोड में, सही है। और वो क्या फॉर्म कर देगा, तो यहाँ पे वो फॉर्म करेगा, जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइज होगा और फॉर्म करेगा OH-, सही है। अब यहाँ पे हम बैलेंसिंग की बात करें तो कैसे बैलेंस कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, तो 3 हो गए। यहाँ पे 3 करेंगे तो हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे, उस वजह से हम अगर यहाँ पे कर दे 2 तो 2 2 4 और ये भी हो जाएंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 OH-, सही है। अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 4 ऑक्सीजन का, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन क्या करेगा, 1 ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा, सही है। 1 ऑक्सीजन 0 में से -2 में जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। हम यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का रिडक्शन करवा रहे हैं, मतलब कि रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। अगर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है तो यहाँ भी तो 4 होंगे, क्योंकि हमें क्या करना होगा, उसे कैंसल आउट करना होगा। 4 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ चाहिए होंगे, मतलब कि हमें 4 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करवाना होगा, तो यहाँ पे हो गया 4 हाइड्रोजन, सही है। अब यहाँ पे 4 और 1 5 और नंबर हो गया, तो हम इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 2 4 +2 6 हो गए। यहाँ पे सॉरी कितने हो गए, 6 हो गए, तो यहाँ पे तो 6 3 2 6 कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन 2 और 2, 2 2 4 5 6
सही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4OH है तो हम यहाँ भी 4 ही ले लेते हैं ताकि क्या हो जाएगा, वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 ले लिया तो 4 and 4 8, तो ये भी 8, ये 4, तो ये 4, यहाँ पे 3 भी ले लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी, लेकिन सिर्फ कैंसल आउट हो जाए उस वजह से हमने यहाँ पे 4 लिख लिया है। ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बच जाएगा क्या, तो रह जाएगा 2H2 प्लस O2, इट विल प्रोड्यूस 2H2। वो सही है, हमें पता है कि जब भी वाटर फॉर्म होता है तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो H2 प्लस हाफ O2 इट गिव्स H2O, या फिर 2H2 प्लस O2 इट गिव्स 2H2O। तो ये हो गई हमारी सेल रिएक्शन। लेट्स सी द एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। The cells runs continuously as long as the reactant are supplied, right? वो जब तक हम वहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सप्लाई बंद नहीं करते तब तक ये सेल कंटिन्यूअसली वर्क करता रहेगा, सही है। दूसरा है, इट्स रेट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोलिंग द रेट ऑफ सप्लाई ऑफ फ्यूल। जो हम रिएक्शन का रेट है उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो केमिकल्स है वो हमें सप्लाई करने हैं, सही है। तो बाय द कंट्रोलिंग ऑफ रेट ऑफ सप्लाई ऑफ फ्यूल वी कैन कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। It can be started and stopped anytime and anywhere when required. Whenever we stop the supply of fuel, the reaction will be stopped. Alright. Whenever we started the supply of fuel, the reaction will be started. Means by fuel cell. It is a very easy to handle because it can started anytime and anywhere, or it can also stop anytime anywhere. थर्ड इज इट हैज अ वेरी हाई एफिशिएंसी, सही है। एक्चुअली जो बाकी के फ्यूल सेल्स होते हैं जो हमारे, तो उसकी एफिशिएंसी, जो बाकी के सेल्स होते हैं उसकी एफिशिएंसी होती है 30 to 40%, राइट, मैक्सिमम 45 तक होती है। जबकि ये जो हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है उसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 70% है, सही है। तो हमें उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। Its efficiency can be increased using new electrode material, better catalyst and electrolytes, सही है। और ये जो हमारा सेल है उसकी जो एफिशिएंसी है उसे हम और भी इंक्रीज कर सकते हैं, थोड़े थोड़े टाइम पे उसके जो इलेक्ट्रोड है उसके अंदर का मटेरियल रिप्लेस करके, जो कैटालिस्ट है वो अच्छा वाला यूज करके, और इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब ये सारे मटेरियल्स हम थोड़े टाइम पे चेंज कर दे तो जो हमारा सेल है उसकी एफिशिएंसी और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, सही है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज इज दैट इट इज अ पॉल्यूशन फ्री, सही है, कि ये कैसा है, पॉल्यूशन फ्री है। मीन्स के इट इज अ इको फ्रेंडली सेल, सही है। वी कैन से दैट इट इज अ इको फ्रेंडली सेल। मीन्स हम इलेक्ट्रिसिटी विदाउट पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, सही है। तो इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज हो गया। अब उसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो इट हैविंग अ हाई कॉस्ट, कि अगर हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल फॉर्म करना है तो वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। हार्ड टू हैंडल गैसियस फ्यूल्स एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, सही है। इसमें जो हमारे मटेरियल्स यूज हो रहे हैं वो कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, और गैसियस स्टेट में उन्हें लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ हैंडल करना बहुत टफ हो जाता है। कॉन्टेक्ट बिटवीन 3 फेजेस सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस इज डिफिकल्ट। ये एक ऐसा सेल है जिसमें जो हमारे गैसियस स्टेट भी प्रेजेंट है, सही है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है। जो हमारे इलेक्ट्रोड्स है वो कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, इलेक्ट्रोड और कैटालिस्ट। और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन से स्टेट में है, हमारा लिक्विड स्टेट है। मतलब ये एक ऐसा सेल है जिसमें सॉलिड भी प्रेजेंट है, लिक्विड भी प्रेजेंट है और गैस भी प्रेजेंट है। तो इन तीनों फेज को साथ में कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, वो इसके क्या है, डिसएडवांटेज। अब हम उसके एप्लीकेशन की बात करें, The hydrogen oxygen fuel cell was used for the producing electricity in Apollo space program, right? वो ऑलरेडी यूज किया गया था किसमें, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में।
The water vapor produced were condensed and added to drinking water supply of astronauts. सही है, ये किस में यूज किया गया था? अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किया था। और हमने जैसे कि देखा कि जब भी ये फ्यूल सेल वर्क करता है तो ऊपर के पोर्शन से क्या मिलता है? वाटर वेपर मिलती है। सही है, तो उन्होंने क्या किया कि ड्यूरिंग रिएक्शन जो वाटर वेपर फॉर्म हो रही थी उसे क्या कर दिया? कंडेंस कर दिया। और कंडेंस करने से क्या मिल गया? तो उन्हें ड्रिंकिंग वाटर मिल गया। मतलब जो एस्ट्रोनॉट थे वहां पे, उन्होंने उस वाटर को एज अ ड्रिंकिंग पर्पस यूज किया। सही है। दूसरा, फ्यूल सेल आर बीइंग यूज्ड इन ऑटोमोबाइल ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, कि ये जो ऑटोमोबाइल से हमारी जो बैटरीज है, हमारे जो व्हीकल्स है, उसमें भी वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे अभी यूज होने लगे हैं। शायद इन फ्यूचर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का पेट्रोल डीजल के ऑन बिहाफ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, सबसे बड़ी बात है वो इको फ्रेंडली है, वो पॉल्यूशन फ्री है। तो ये हो गया हमारा फ्यूल सेल। सही है। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द फ्यूल सेल। इफ देयर इज एनी क्वेरी अबाउट दैट, you can comment me and ask me. Thank you.